Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 33. So here the question is, what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equals to 4 to n is equals to 2 of helium plus spectrum? देखो बेटा, आपको एक ट्रांजिशन दिया हुआ है किसके लिए? हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम के लिए. ट्रांजिशन कहां से कहां बेटा? n इज इक्वल्स टू 4 टू n इज इक्वल्स टू 2. ऑब्वियसली ये बाल्मर ट्रांजिशन है, ठीक है, बाल्मर सीरीज में आएगा. ओके, पूछा क्या है बेटा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो कौन सा ट्रांजिशन होगा जिसकी वेवलेंथ सेम होगी इस वाले ट्रांजिशन के. तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो इस वाले ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी. कैसे करेंगे बेटा? देखो, ये जो है आपके पास He+ हीलियम प्लस आयन, ये क्या है बेटा? दिस इज अ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम. और इसके लिए अगर हमें निकालना हो न्यू बार, तो फॉर्मूला क्या है बेटा? न्यू बार मतलब वेव नंबर. वेव नंबर इज इक्वल्स टू R इंटू Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. ठीक है, ये R क्या है बेटा? रिडबर्ग कांस्टेंट, और Z क्या है? एटॉमिक नंबर. हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, फॉर हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम Z की वैल्यू कितनी बेटा? Z इज 2. तो यहां पर न्यू बार कितना हो जाएगा? न्यू बार इज इक्वल्स टू R की वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें कंपेयर करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ. ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे. इंटू Z का स्क्वायर. Z कितना है बेटा? 2. तो यहां पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर. n1 क्या होता है बेटा? जो छोटे वाली वैल्यू होती है इनकी. तो यहां पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर. ठीक है, सॉल्व करो उसको. न्यू बार इज इक्वल्स टू 4 इंटू R इंटू 1/2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर इज 16. सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा, जल्दी से सॉल्व करेंगे. 4R इंटू 4 एंड 16 का एलसीएम कितना आया? 16. 4 4 16, तो यहां पर आया 4 माइनस 1. कितना हो गया बेटा? ये हो जाएगा 3/16. तो दिस विल कम आउट टू बी 4R इंटू 3/16. ये 16 हो गया 4 से कैंसिल, तो ये फाइनली कितना है बेटा? न्यू बार इज इक्वल्स टू 3R/4. ठीक है, इतना समझ आया बेटा? सो न्यू बार होता क्या है एक्चुअली में? वेव नंबर. वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ. सो 1/λ इज इक्वल्स टू 3R/4. ये किसके लिए निकाला बेटा हमने? ये निकाला फॉर हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम. अब हम बात करेंगे बेटा हाइड्रोजन के लिए. फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के लिए भी क्या करना है? सेम फॉर्मूला लगाना है. सो न्यू बार इज इक्वल्स टू R, Z इज 1, तो यहां हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. निकालना क्या है बेटा? हमें n1 और n2 की वैल्यू बतानी है. वहीं से पता चलेगा कि कौन से ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं. ओके, देखो, ये जो न्यू बार है बेटा, अभी हम बात करेंगे सेम वेवलेंथ के लिए, क्योंकि आपको बताना ही ये है कि सेम वेवलेंथ अगर होगी तो ट्रांजिशन कौन सा होगा. सेम वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ बेटा? ये जो न्यू बार है ये होता है 1/λ, और 1/λ की वैल्यू हमें पता है 3R/4. तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे बेटा. तो ये हो जाएगा 3R/4 इज इक्वल्स टू R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. ये R से R हो गया कैंसिल, तो कितना है बेटा? 3/4 इज इक्वल्स टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. ओके, अब देखो यहां से n1 और n2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? ये जो है 3/4, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ बेटा? 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. अब क्या करना है? देखो, ये जो है 1 माइनस 1/4, मैंने इसको लिखा बेटा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर. चेक करो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? सेम ही बात है, कैसे भी लिख दो. सो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. अगर आप यहां से इनको इक्वेट करेंगे बेटा, तो n1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1, एंड n2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2, राइट? तो यहां पर जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन कहां से कहां होगा बेटा? ट्रांजिशन होगा फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1. तो फाइनल आंसर जो आप लिखेंगे वो फाइनल आंसर होगा n इज इक्वल्स टू 2 टू n इज इक्वल्स टू 1. इस ट्रांजिशन के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ आएगी वो सेम होगी जो हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम में आ रही है फॉर द ट्रांजिशन n इज इक्वल्स टू 4 टू n इज इक्वल्स टू 2. क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 33. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.